के लिए है ये। अब यहाँ पर आप देखिए 1.5 इंच हमने छोड़ा हुआ था, तो यहाँ तक ही हमें सिलाई को लगाना है। जिप को देख लीजिए, जहाँ पर टोटल आपकी फिटिंग है, जितनी लंबाई है उससे 1 से 1.5 इंच टोटल जिप हमारी लंबी होनी चाहिए। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे यहाँ तक जहाँ तक हमने मार्किंग की हुई है। उसके बाद हमें जिप को अटैच करना है, तो यहाँ से अपनी सिलाई लगाना हम शुरू करेंगे। नीचे दोनों ही जो पार्ट्स हैं अपने आर्म होल वाले, उनको बिल्कुल एक दूसरे के साथ आपको मैच करना है। इस तरह से मैच करते हुए ही सिलाई को लगाना है। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे पार्ट्स आपके नहीं आने चाहिए। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे 2 से 3 बार रिवर्स स्टिच लगाते हुए, और एक बार और स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट करके हमारी डबल स्टिचिंग यहाँ पर हो गई है। ये देखिए इस तरह से आपको भी कर लेना है। अब जिप लगाने के लिए देखिए यहाँ पर दोनों ही साइड अपनी मार्किंग अच्छे से कर लेनी है। अब जिप को कैसे लगाना, बहुत ही ध्यान से समझिए एक एक स्टेप को। आपको अपने जिप को इस तरह से पहले तो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जिप की 2 साइड होती हैं आपकी, ये आपकी उल्टी वाली साइड है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लगाएंगे, सीधी वाली साइड अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से इसको आधा इंच नीचे से बाहर निकालते हुए यहाँ पर इसको पूरा ओपन कर लीजिए, और यहाँ पर आपको इसके साथ सिलाई लगानी है। तो यहाँ से पूरे में सिलाई लगा देंगे। अगर आप मशीन में सिंगल फुट का यूज़ करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इस फुट से भी आसानी से इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, और जितना हो सके अपनी जिप के क्लोज से सिलाई लगाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्लोज से ना भी लगा पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा दूर से भी लगा सकते हैं। और सिंगल फुट का यूज़ करते हैं तो उसमें तो आपकी बहुत क्लोज से लग ही जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपकी नॉर्मल लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ऊपर तक इस सिलाई को लगा दीजिए। एक साइड की सिलाई तो हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट लगा दी है। अब दूसरी साइड भी बिल्कुल सेम तरीका ही है, वहाँ पर भी सिलाई हमें लगा देनी है। ये देखिए इस तरह से आएगी। इसको आप पहले ही लगा करके देख लीजिए कहाँ तक आ रही है। ये छोटी बड़ी ना हो जाए, एक साइड छोटी एक साइड बड़ी, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देते हैं, देखिए इस तरह से। और अगर आपकी बहुत दूर से सिलाई आ रही तो देखिए आपको क्या करना है, वो भी हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाले हैं। देखिए बिल्कुल ऊपर तक हमारी इस पोर्शन में भी सिलाई आ गई है। दोनों ही साइड से एक एक सिलाई के साथ हमारी जिप अटैच हो चुकी है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अगर आपकी सिलाई बहुत दूर से जा रही तो इस तरह से अपनी जिप को रख लीजिए, और अब यहाँ से आप सिलाई लगा सकते हैं। बहुत ही इजी हो जाता है इस तरह से लगाना जब हम नॉर्मल फुट में काम करते हैं। देखिए इस तरह से इसको खोल करके रखेंगे तो यहाँ से भी बिल्कुल करीबन आप सिलाई लगा पाएंगे, बिल्कुल जिप के पास से। तो इससे और भी अच्छे तरीके से आपकी जिप अटैच होगी। इसको हम अब देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल बारीकी के साथ यहाँ पर अटैच हो गई है, सिर्फ जिप वाला पोर्शन ही दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपको अटैच कर लेनी है। अब इसको हम ना थोड़ा यहाँ पर बंद कर देते हैं ऊपर से, क्योंकि अभी ऊपर ये कुछ पोर्शन इसका खुला है, तो उसको भी स्टिच करना है। अब इसको इस तरह से कर लीजिए, ठीक है। और इस पोर्शन को हमें सील देना है, क्योंकि ये अभी तक खुला है। हमने सिलाई सिर्फ दोनों साइड्स में लगाई थी, ऊपर नहीं लगाई है। तो इस सिलाई को लगा करके इसको पूरी तरह से हम ऊपर से क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए कितने अच्छे से हमने इस जिप को पूरी को अटैच कर दिया है यहाँ पर। इसी तरीके से आपको भी काम करना है। और चॉइस है आपकी, वैसे तो ब्लाउज के लेफ्ट साइड में लगाते हैं, बट आप दोनों में से किसी भी साइड जो आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर लगा सकते हैं। अब एक साइड तो हमारी फिटिंग हो गई है, अब दूसरी साइड भी हम अपनी फिटिंग को डाल देंगे, ठीक है। तो एक साइड हमारी जिप आएगी और दूसरी साइड हमारी नॉर्मल फिटिंग आएगी। यहाँ पर भी अपने आर्म होल वाली सिलाइयों को आपस में आपको मिलाना है और अच्छे से सिलाई को लगा देंगे। ध्यान रखिएगा सिंगल स्टिच नहीं लगानी, हमेशा डबल लगानी है, और दूसरी वाली थोड़ा सा मार्जिन छोड़ करके तब लगानी है। नीचे दोनों सिलाइयाँ मिल जाएंगी आपस में, ताकि जब भी इसको हल्का फुल्का लूज़ करना हो तो हम अपनी सिलाई निकाल करके इसको लूज़ कर सकते हैं। दोनों तरफ हमारी फिटिंग लग चुकी है, इस तरह से आपको लगानी है। और अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा
वो यहाँ से देखिए इसको ना इक्वल कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा धागे दिखाई दे रहे हों, एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा हो बहुत ज़्यादा, तो पूरे को कट कर लेना है। और अब साइड से इसको गुम करेंगे एक तरह से। ऊपर से आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं और इसको स्टिच कर देंगे, ताकि कोई भी धागा वगैरह है, फैब्रिक वगैरह के धागे हैं, लाइनिंग वगैरह इकट्ठी हो गई है, तो ये कई बार इस तरह के फैब्रिक होते जैसे ऑर्गेन्जा है और ये जो ब्रोकेड है ये भी बहुत ही चुभता है स्किन में। तो इस तरह से हम दोनों पोर्शन को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो आपके सारे धागे अंदर की तरफ चले जाएंगे। और अगर इस तरह से आप नहीं करना चाहते तो इंटरलॉक भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अगर इस तरह से सिलाई लगा ली तो फिर आपको इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से हमने सभी धागों को अपनों गुम कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से तैयार कर सकते हैं। दूसरे वाली साइड अभी तैयार नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर अभी हमें पट्टी को अटैच करना है, ठीक है। एक साइड हम तैयार कर ली है। अब एक पट्टी ली है, लाइनिंग की ही पट्टी ले ली है और इसकी पट्टी की जो चौड़ाई रखी है वो 2.25 इंच है हमारी। देखिए इसको बीचों बीच से फोल्ड करेंगे और नीचे हम इस पट्टी को यहाँ पर अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरह से करना है, आपको अपनी जिप को ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ पर अब अपनी पट्टी को हमें अटैच करना है। पट्टी को आगे से फोल्ड कर लीजिए ताकि धागे ना निकलें इसके। और अब इसको बीच में से फोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर इसको लगा देना है, करीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते जाएंगे, इसको अटैच करते जाएंगे। बहुत ही इजी काम है और बहुत ही जल्दी आप इसको कर सकते हैं। पट्टी अगर हम लगाते हैं तो बाद में फिर हमें इसमें तुरपाई भी डालनी होगी, तो हम बाद में इसमें तुरपाई भी डाल देंगे। इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में लेते हुए इसको पूरे में आपको स्टिच कर देना है। और पट्टी की लंबाई पहले ही पर्याप्त मात्रा में ले लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने भी यहाँ पर इसमें जॉइंट लगाया हुआ है, तो पहले ही जॉइंट वगैरह लग रहा है तो पूरी लंबाई पहले ही जॉइंट लगा दीजिएगा। बाद में जॉइंट लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जब दूसरे एंड पर आप आएंगे तो एक चीज़ आपको यहाँ पर करनी है कि दोनों तरफ आपको लंबाई को मेजर करना है। इसको तो अंदर फोल्ड कर देंगे जैसे हमने शुरुआत में किया था। अब यहाँ पर आप दोनों पार्ट्स को मेजर करेंगे। देखिए इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल इक्वल आने चाहिए, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा बाद में छोटा बड़ा हो गया तो यहाँ पर हम चौक की मदद से मार्किंग कर लेंगे इक्वल के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये आनी चाहिए सिलाई, तो अब इस सिलाई को हम इस मार्किंग के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, साइड से हमारा जो ब्लाउज है छोटा बड़ा नहीं होगा और बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा को कट कर सकते हैं। अंदर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। देखिए ये ऐसे अपनी जिप को इसके नीचे फिक्स कर देना है। और अब हम यहाँ पर कच्चा टाँका लगाएंगे, सिलाई लगाएंगे बड़े आपके फुट वाली, क्योंकि हमारी यहाँ पर तुरपाई होनी है और तुरपाई के बाद हमें अपनी सिलाई को निकालना होता है। तो इसलिए हम कच्चा टाँका लगाते हैं ताकि हमारी सिलाई जल्दी हम निकाल सकें। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट स्टेप है ब्लाउज़ की नॉर्मल स्टिचिंग के लिए। और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और अच्छे से इसको स्टिच करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा जो लाइनिंग का कोई भी हिस्सा ना बाहर की तरफ दिखाई नहीं देना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है। ये देखिए ये हमारा टोटली फोल्ड हो चुका है, नीचे से भी हमारा ब्लाउज़ रेडी हो चुका है। अब इसको ट्राई करके देख लीजिएगा तुरपाई करने से पहले, ताकि कहीं से दिक्कत हो तो आप अटैच कर पाएँ। देखिए कितने अच्छे से हमने अपने जिप को भी अटैच कर दिया है। यहाँ पर सिलाई भी लग चुकी है, अपने जो कटोरी वगैरह थी अच्छे से अटैच कर ली है। पूरा काम हमारा हो चुका है। अब एक्स्ट्रा में हम क्या करेंगे, इसमें हमारा